आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप एक थम्स अप की बोतल ले और अपने घर की लेटरिन में जाके इस बोतल को खोले और ज़रा डाल के देखे उस जगह पे जहाँ पे आप भागने मुतने जाते हो। बता रहा हूँ 2 मिनट लगेंगे, पूरी तरीके से आपका वो लेटरिन साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब आप सोचो इसमें क्या क्या मिला हुआ है जिसे आप बड़े शौक से गटकते हो। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे जाके पढ़ो। तो बेशर्मी बंद करो, ज़रूरत है हमें अभी समझदारी से काम लेने की। तो जाहिद भाई कुछ कहना चाहते हो? दूसरी एक बात भाई कि आज बागैरत होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम बेगैरत हो चुके हैं। और बेगैरती इसलिए है कि हम दीन से दूर हैं। अगर दीन से करीबी होंगी तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि हम ये सब पी के किसका साथ दे रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि अब भी हमारे अंदर अक्ल नहीं आ रही, हमारे लोगों में समझ नहीं आ रही। ये बड़ी बड़ी होटलें, अलबत्ता मुसलमानों की ज़्यादा होटलों में ये सब कोल्ड ड्रिंक आज भी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोटेस्ट के ज़रिए, कई सारे पोस्टर के ज़रिए इजरायली प्रोडक्ट का बैकआउट किया गया। लेकिन अफसोस की बात है, तमाम के तमाम मुसलमानों की दुकानों में, पानठेलों में, बिरयानी की जो उनकी शॉप्स होती है उसमें इजरायली कोल्ड ड्रिंक्स बेची जाती है। चाहे फेंटा हो, माजा हो, लिम्का हो, स्प्राइट हो, थम्स अप हो या कोका कोला हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मुसलमान पीता है, तभी मजबूरन उन होटलों वालों को, पानठेले वालों को, किराना दुकान वालों को ये बेचना पड़ रहा है। जब तक के डिमांड बननी होगी तो सप्लाई बननी हो पाएंगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, ये जो कोका कोला है ना, ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हो, ये हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों का खून है जिसे आप पी रहे हो। वो तमाम मुसलमान जो शहीद हो चुके इजराइल की वजह से, उस आतंकवादी इजराइल ने हमारे तकरीबन 11,400 का आंकड़ा बता रहे 2 दिन पहले का, कि 11,400 फ़िलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया। वो कत्ल करने वाला इजराइल, ये उसी की कंपनियां है मेरे भाइयों। अमेरिका, इजराइल, ये उन्हीं की कंपनियां हैं। चाहे कोका कोला हो, थम्स अप हो, स्प्राइट हो या लिम्का हो, माजा हो या फेंटा हो, इसको पीकर आप इजराइल का समर्थन कर रहे हो। हमारे जो मुसलमान भाइयों का कत्ल हो रहा है उसमें समर्थन दे रहे हो आप लोग। आप सभी से गुजारिश है, बिल्कुल बैकआउट कीजिए ऐसी चीज़ों का ज़िंदगी से। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसका बैकआउट पिछले 10 से 20 सालों से हम कर रहे हैं। बार बार सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट, बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट। लेकिन बेशर्मी की तरह होटलों में जाके इन्हें पीते हैं। जब बिरयानी खा रहे हो तो थम्स अप भी चाहिए, कोका कोला भी चाहिए, स्प्राइट भी चाहिए। और आजकल नई नई रस्मों रिवाज निकल गई है, शादियों में भी इन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए खाने के साथ साथ। दूल्हे के साथ में उनके दोस्त भाई आए हैं तो स्पेशली 5-5 लीटर की बोतलें मंगाई जाती है। बहुत ही बेशर्मी की बात है। इस वक्त हमारे साथ है हमारे दोस्त जाहिद रज़ा साहब। तो मैं चाहूँगा जाहिद भाई आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिल्कुल, ख्याल तो यही है कि मुसलमानों में जिस तरीके से ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये सब प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी से निकाले। जी, हमें बागैरत होने की अब ज़रूरत है, बेगैरत बहुत रह चुके। ये कोल्ड ड्रिंक मुसलमानों के कत्लेआम करने के बाद और जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इस सब प्रोडक्ट का उसमें हिस्सा है। हम 2 रुपये की चीज़ से लेके ये कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इजरायली प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम यकीनन हम मुसलमान हैं। और ये प्रोडक्ट हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, उसका मफ़हूम यही है कि एक मोमिन की मिसाल एक ऐसी है कि पूरे जिस्म, जिस तरह मुंडी की मिसाल पूरे जिस्म से है, वैसी एक मोमिन की मिसाल है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि इससे नुकसान भी बहुत है। और हम इसे क्यों पिए? क्या ज़रूरत है हमें इस चीज़ को पीने की? अल्लाह करम आप ये चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करें जो नेचुरल हो, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालें। आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप एक थम्स अप की बोतल ले और अपने घर की लेटरिन में जाके इस बोतल को खोले और ज़रा डाल के देखे उस जगह पे जहाँ पे आप भागने मुतने जाते हो। बता रहा हूँ 2 मिनट लगेंगे, पूरी तरीके से आपका वो लेटरिन साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब आप सोचो इसमें क्या क्या मिला हुआ है जिसे आप बड़े शौक से गटकते हो। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे जाके पढ़ो।
तो बेशर्मी बंद करो। ज़रूरत है हमें अभी समझदारी से काम लेने की। तो जाहिद भाई कुछ कहना चाहते हैं? दूसरी एक बात भाई कि आज बागैरत होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम बेगैरत हो चुके हैं। और बेगैरती इसलिए है कि हम दीन से दूर हैं। अगर दीन से करीबी होंगी तो ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि हम ये सब पी के किसका साथ दे रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे अंदर अक्ल नहीं आ रही, हमारे लोगों में समझ नहीं आ रही। ये बड़ी बड़ी होटलें, अलबत्ता मुसलमानों की ज़्यादा होटलों में ये सब कोल्ड ड्रिंक आज भी पाई जा रही है। और उनको ये सब मालूम होने के बाद में क्या वजह से है कि वो लोग अब भी रख रहे हैं। क्या उसको वो अगर निकाल देंगे, अल्लाह की ज़ात पे तुम्हारा एतबार नहीं है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है? आज ही निकाल फेंके ये सब चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के वो मज़लूम मुजाहिद उन मुसलमानों के साथ खड़े होने का वक्त है आज। और ये बात समझ लीजिए, अगर आज ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, अगर हम इनके प्रोडक्ट का अगर बाइकाट नहीं कर पा रहे, तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे लड़ेंगे? आज इस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर हम वहाँ जा नहीं सकते, लगभग कम से कम इस सब चीज़ों का बाइकाट कर हम उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं।